पीछे देख सकते हैं मेरा ट्रैक्टर है, वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वो ट्रैक्टर है। उधर से 20-20 हेलीकॉप्टर, लेकिन मेरा ट्रैक्टर उन सब हेलीकॉप्टर पर भारी है। डॉक्टर साहब बोले कि रेस्ट कीजिए, ऐसे ठीक नहीं होगा, कमर में जो हड्डी में चोट है, आपको कम से कम 3 हफ्ता रेस्ट करने की जरूरत है। हम बोले डॉक्टर साहब 3 हफ्ता का तो 11-12 दिन में चुनाव ही खत्म हो गए। अब रेस्ट हम तभी लेंगे जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। पूरे विश्व में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। बिहार 8-10 बार आगे फिर आने वाले हैं। मोदी जी से हम केवल 2-4 सवाल ही पूछते कि बिहार के लिए आपने 10 साल में क्या किया और आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे, जनता को ये बताओ। 10 साल से केंद्र में सरकार, विधायक उनका, MP उनका, फिर भी गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताओ? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तब क्या काम किए? कोनो कारखाना लगा दिए क्या? ही लोग कारखाना लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? बिहार को या तरैया में निवेश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? भाई मुकेश सहनी जी और तरैया से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, इतने धूप में, गर्मी में, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं आशीर्वाद देने, समर्थन देने, प्यार देने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए राहुल जी ने, लालू जी ने, सहनी साहब जी ने, लेफ्ट के सभी लीडरान ने हमारे भाई आकाश जी को महाराजगंज से प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई आकाश को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। आज हम लोगों को कई जगह जाना है और लगातार हमने 180 के आसपास जो है सभाएं हमने की है। आप पीछे देख सकते हैं मेरा ट्रैक्टर है, वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वो ट्रैक्टर है। उधर से 20-20 हेलीकॉप्टर, लेकिन मेरा ट्रैक्टर उन सब हेलीकॉप्टर पर भारी है। आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कमर की हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब बोले कि रेस्ट कीजिए, ऐसे ठीक नहीं होगा, कमर में जो हड्डी में चोट है, आपको कम से कम 3 हफ्ता रेस्ट करने की जरूरत है। हम बोले डॉक्टर साहब 3 हफ्ता का तो 11-12 दिन में चुनाव ही खत्म हो गए। अब रेस्ट हम तभी लेंगे जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। पूरे विश्व में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। बिहार 8-10 बार आगे फिर आने वाले हैं। मोदी जी से हम केवल 2-4 सवाल ही पूछते कि बिहार के लिए आपने 10 साल में क्या किया और आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे, जनता को ये बताओ। हिसाब दो कि 40 में से 39 सांसद बिहार ने प्रचंड बहुमत दिया, उसका क्या हुआ? आप देखिएगा एनडीए का यहाँ से विधायक है, आप देखिएगा MP एनडीए का है, मुख्यमंत्री 17 साल से एनडीए के हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री केंद्र में सरकार एनडीए का है। लेकिन तरैया को क्या मिला? क्या मिला भाई? एक बड़ा काम बता दो ना, या छोटा काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने तरैया के लिए किया हो। कुछ किया क्या? 17 साल से राज्य में सरकार, 10 साल से केंद्र में सरकार, विधायक उनका, MP उनका, फिर भी गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताओ?
बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तब क्या काम किए, कोनो कारखाना लगा दिए क्या? ये लोग कारखाना लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? बिहार को या तरैया में निवेश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो प्रधानमंत्री काम की बात नहीं करते, बेकार की बात करते। और ऐसा कई प्रधानमंत्री देखा क्या कि भाई 15 साल से वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उड़ीसा जाते हैं तो वहां के सीएम को बोलते हैं कि यहाँ के सीएम को जिला का कैपिटल नहीं पता है। अब रहुआ लोग बताए जिलों की कैपिटल हो लगा, पता नहीं गुजरात में होता होगा लेकिन हर जगह तो नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 साल से शासन कर रहा हो भारत का, और गुजरात का मुख्यमंत्री रहा 15 साल, उसको ये नहीं पता कि जिला का भी कैपिटल होता है कि नहीं होता है, उनके संज्ञान में होता है। तो सोचिए देश किसके हाथ में। वो तो मशीनवा लगल रहता तो बोलते हैं, मशीनवा बंद हो जाता है तो फंबल कर जाते हैं। ये सच्चाई है, ये बनावटी है, ये लोग दिखावटी है, मिलावटी है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग खाली मार्केटिंग करना जानता है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 17 महीने हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, जल्दी बहालिया होना था लेकिन इतने में हमारे चाचा को हाईजैक कर दिया। तभी 8 लाख नौकरी हो जाती। हम लोगों ने शिक्षा कर्मी जो थे नियोजित शिक्षा कर्मी, उनको राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख। हम लोगों ने आरक्षण को सीमा को बढ़ाया 75%, जाति आधारित गणना कराया, IT स्पोर्ट्स टूरिज्म का पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट के लाके MOU है, जितना आपका स्वयं सहायता समूह है, तालीम वर्कर विकास टोला सेवा आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगना हम लोगों ने कराने का काम किया। कई रोड पुलिया हम लोगों ने दिया, पार्लियामेंट में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया, ट्रॉमा सेंटर दिया, सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन उन लोगों से हिसाब लो जिसको आपने MP दिया, MLA दिया, राज्य में सरकार बनाया, केंद्र में सरकार बनाया, उनका क्या हिसाब? यहाँ के MP ने क्या काम किया बताओ तो भैया के कुछ नहीं किया तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोगों की सरकार बनेगी तो राहुल जी हम लोगों ने तय किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और गरीब परिवार की बहनों को बता देना, तेजस्वी भी आए थे, बहनों को जाके बोलना, माताओं को बोलना, ये सरकार बनी इंडिया के तो हर साल 1 लाख रुपया के अपन गरीब बहन के सहयोग करेंगे, सीधे उनके खाता में जाएगा। यानी हर महीने 8,333 रुपया ऑनलाइन खटाखट खाते में। और तो और आप सब लोगों को बता दें, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त में होगा। दूसरी बात, गैस सिलेंडर जो मोदी जी 1200 कर दिए उसको हम लोग 500 कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली। गोपालगंज में बगल में है, वहां भी सभ्या एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग करवाएंगे। और तो हम लोग जो है अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। मोदी जी कितना साल हो गया मोदी जी का? 75 साल ऊपर कितना? 75।
और अग्निवीर वाला कितना में रिटायर करेगा? 22 साल में। अरे 22 साल में हम मोदी जी कब रिटायर करेंगे? हमारे भाई सबके 22 साल में रिटायर करा दिए और अपने 75 साल के होकर के 5 साल और मांगे रहे। शहीद के दर्जा दिए, ना पेंशन दिए, ना आपको कैबिनेट की सुविधा मिली और भारत मां का सुरक्षा करेगा। ऐसा आप उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अरे ये लोग बहुत आसान तरीका है लोग राजनीति का, मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अरे मोदी जी काम के नाम से वोट लेके दिखा दो तो मान जाए। समाज को तोड़ करके नफरत की राजनीति करके तो बड़ा आसान है वोट करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। ये लोग हमारे बाबा अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहता है। किसी माइक के नाम में तंग नहीं है जो अम्बेडकर जी के संविधान करने वाले। ज्यादा कुछ ना बोले कि हाँ चुपचाप 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 पहला दी। अरे सही सही आप दोनों उठा के बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया की जनता जिंदाबाद।